चालू कर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सर्वप्रथम मैं राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की राजस्थान के सभी पुलिस विभाग के पदाधिकारी एवं राजस्थान के सभी सिपाही व देश के सभी रक्षकों को आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर मैं एक बार खड़े होके आप सभी जो इस समय कोरोना रूपी इसमें जो फाइट कर रहे हैं, आप सबको मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। जैसा कि आज का मेरा लाइफ का जो विषय है वो आप सभी लोग करीब करीब, क्योंकि मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे पूर्व अपनी पोस्ट डाल दी थी कि हमारे भारत में हम सब के सर पर कोरोना रूपी राक्षस मौत का तांडव कर रहा है और कुछ समाज के ठेकेदार अपनी राजनीति या अपना, मैं उनको दुकान भी नहीं कह सकता क्योंकि वो अपने एक समाज को मैं दुकान नहीं कह सकता, एक समाज का प्रतिनिधि करते हैं। वो सभी समाज के ठेकेदार ऐसे इसी विपरीत समय पर भी अपनी राजनीति रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय लूँगा क्योंकि इसी दौरान जो फेसबुक लाइव से जो मेरे मित्रगण जुड़ने वाले हैं वो जुड़ जाएं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसे आप शेयर करें। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप शेयर करिएगा और मेरी बात भारत के उन 35 समाज के ठेकेदारों तक पहुँचाइए जो आज मैं कहने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर इन समाज के ठेकेदारों की राह पर हम चलते रहे और उन समाज के ठेकेदारों तक मेरी ये बात नहीं गई तो जिस स्थिति में हमारा देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, हम एक और युद्ध से गुजरना शुरू कर देंगे। मैं थोड़ा सा आप सभी और उन समाज के सभी ठेकेदारों को थोड़ा सा पीछे लेने के जाता हूँ। कुछ लोग जो अपनी अपनी उन्होंने सेनाएं, आर्मी, संगठन बना रखे हैं, कोई भीम सेना है, कोई मीम सेना है, कोई फलानी सेना है, कोई ढिमकी सेना है, सभी ने अपनी अपनी सेना बना रखी। उन सभी से आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको पता है हमारा देश हमेशा से लूटता आया है। हमारा देश हमेशा से लोगों ने हमारे देश को लूटा है। क्यों लूटा है पता है आपको? इसलिए लूटा है, लूटने में मैं कहना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 100 सालों तक उसने हमारे यहाँ राज्य किया और उन मुगलों ने, मुझे जहाँ तक पता है, 800 साल के कुछ करीबन राज्य किया। आपको पता है क्यों राज्य किया उन्होंने? क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज लोग भी और मुगल भी जब भारत आए तो वो ये जानते थे कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी समाज है और यहाँ पर हर समाज में एक ऐसा नेता मिल जाएगा जो छाती पीट पीट के ये कहेगा कि मैं आपके लिए लड़ता हूँ, मैं आपके लिए लड़ता हूँ, मैं आपके लिए लड़ता हूँ। क्योंकि
हमारे भारत के लोग जो हैं वो भावनाओं तक, चाहे कितने पढ़े लिखे जाएं, चाहे कितने वो ग्रेजुएशन हो जाएं, चाहे कुछ भी, हर समाज का व्यक्ति, जब उसके समाज का कोई व्यक्ति उसके लिए आवाज़ उठाता है या कोई ऐसा समाज में कभी ऐसा सीन आ जाता है या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, तो वो नेता उसकी बात को उठाते हैं और समाज के लोग उसको भगवान मान लेते हैं। ये किसी एक समाज के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हमारे देश की 35 समाज, मैंने एक समाज को एक तरफ कर रखा है अभी, क्योंकि 36 कौम बताते हैं भारत में, लेकिन जो 35 समाज है, मैं उन 35 समाज के ठेकेदार हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा आज, मैं किसी संगठन के व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी समाज के ठेकेदार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो 35 समाज के ठेकेदारों का मैं नाम लूँगा कि आप लोगों के जैसे ही लोगों के कारण हमारे देश में 800 साल मुगलों ने राज किया और 100 साल के करीबन अंग्रेजों ने शासन किया। आज हम कोई मूछों पे ताव दे रहे हैं, कोई फलाने का हम काट देंगे, कोई कह रहा हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आपको पता है हमारे समाज में बटे रहने के कारण विदेशों से लोग आए, भारत की सीमाओं से दूर से लोग आए और इसी बात का हमारा फ़ायदा उठाकर उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। और आपको पता है कि उस शासन के दौरान चाहे वो मुगल थे चाहे वो अंग्रेज थे, आपको क्या लगता है इन 35 समाज की बहन बेटियों के साथ उन्होंने क्या किया होगा? उन 35 समाज के लोगों के साथ उन्होंने क्या अत्याचार किया होगा? पता है क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उसके लिए आंदोलन या कोई छेड़ता तो उसको समाज में बांट के रख देते थे। कोई कहता था ये ब्राह्मणों का काम है, हमारा नहीं, कोई कहता था ये क्षत्रियों का कार्य है, कोई कहता था ये नाइयों का है, कोई कहता किसका है। हिंदुत्व के लिए कोई आगे नहीं आता, राष्ट्र के लिए कोई आगे नहीं आता। मैं आज 2-3 दिन से, मैं पूरे भारत में ही, वैसे सभी राज्यों में करीब करीब यही स्थितियां हैं, लेकिन मैं राजस्थान पे आना चाहूँगा। 2-3 दिन से पुनः कुछ वीडियोस आ रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे और उन तक ये मेरी बात पहुंचनी चाहिए कि इस समय हमारा देश खतरे में है, इस समय हिंदू खतरे में है, सिर्फ हिंदू खतरे में है, कोई समाज नहीं। और जितने तुम हिंदू हो तुम सब खतरे में हो, क्योंकि जब मुगल गए तो वो अपने पीछे अपना एक अंश छोड़कर चले गए और उन्होंने अपने आप को, सिर्फ अपने आप को, उनमें भी बहुत सारे वो समाज के, उनमें भी समाजें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि मैं फलानी समाज का, मैं ढीमकी समाज का। आज आप 35 समाज के ऊपर भारत के अंदर जिस तरीके से वो कोहराम मचा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री वे सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को कि आज वो किसी भी पार्टी से हैं, चाहे किसी राज्य में कोई किस पार्टी से, कोई राज्य में किस पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो सब एक होकर हमें बचाने में लगे हुए हैं। आज हमें बचाने में लगे, पता है किन से बचाने में लगे? कोरोना रूपी महामारी, वो बीमारी तो है ही है, लेकिन जो तालिबानी लोगों ने जो ये कोरोना जिहाद किया है, आप लोगों के उस विषय में जा रहे हैं आप? ये जो कोरोना जिहाद किया है, इस कोरोना जिहाद की वजह से आज हिंदुत्व खतरे में है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, समाज के ठेकेदारों, इतना ही अगर तुम इतना ही समाज का भला चाहते हो ना, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप जब से समाज के ठेकेदार बने हो, आपकी वजह से समाज को क्या फायदा हुआ?
समाज के युवाओं को क्या फायदा हुआ, समाज की बहन बेटियों को क्या फायदा हुआ, इस देश को क्या फायदा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018 में मैं जो कहने जा रहा हूं, 2018 के अंदर एक हमारे रामनवमी का त्यौहार आया था। मेरे पूरे जीवन काल के अंदर मैंने इतना अच्छे से जो 2018 में रामनवमी मनाई गई थी, ऐसी रामनवमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगा कि ये 35 समाज हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, उन्होंने लोगों ने, जो अभी थोड़े समय पहले किसी ने अपने आप को मैं रावण हूं, एक कह रहा था कि मैं देश के टुकड़े करूं, आज वो कोई नजर नहीं आ रहे, ना कोई रावण नजर आ रहा है, ना कोई देश के टुकड़े करने वाला नजर आ रहा है। सब अपने अपने घरों में छुपे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें मौत से डर लगता है। दोस्तों, वो आप लोगों को क्या बचाएंगे? ये जितने समाज के ठेकेदार बनते फिरते हैं अपने आप को। एक चीज और कहना चाहता हूं इसी बीच में, मैं किसी एक व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे समाज के ठेकेदार हुए जो ये कहते हैं कि मैंने इतनों को काट दिया, मैंने इतनों को मार दिया, मैंने इतनों को कर दिया। अरे, जब तुम क्राइम की दुनिया में थे और क्राइम से अपना पेट भरते थे, तब तुमने किसी को काट दिया होगा। जब से तुमने समाज की ठेकेदारी की रोटी खाना शुरू करी, तब से किसी को थप्पड़ भी मारा है? देश के नौजवानों को, अपने समाज के नौजवानों को गुमराह करते हो आप लोग हैं। 3 दिन से राजस्थान का ऐसा माहौल बना के रख दिया आप लोगों ने। क्या चाहते हो आप लोग? अरे, उनसे तो सीख लो, उनसे तो सीख लो, इन तालिबानी तबलीगी जमात के लोगों से तो सीख लो आप लोग, कि उनके मोहल्ले में अगर कोई एक पूरी पुलिस जा रही है तो वो उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अपने एक व्यक्ति के लिए वो मरने मारने पे तैयार है। उसे कहते हैं समाज। उनके धर्म के ठेकेदार को देखिए कि कोरोना रूपी जिहाद पूरे भारत में छोड़कर वो गायब है, छुप के बैठा है, और उसे उन्हीं के समाज के लोग बचा रहे हैं। अपने समाज के व्यक्ति के लिए उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं कहा होगा, चाहे वो उनके मुस्लिम, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, चाहे वो कैसे ही लोग हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आप लोग इतने बड़े बड़े संगठन के मालिक हो, आज जो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, हमारी उन बहनें जो वो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, महिलाएं, उनके साथ वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे। क्या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कौन से समाज के? क्या उसमें जाट नहीं है, राजपूत नहीं है, उसमें नाई नहीं है, कोई तेली नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं है, कौन नहीं है उसमें? और वो किसी की बहन अस्पताल, किसी तुम में से किसी ने ये कहा कि हॉस्पिटल के अंदर जिन बहन बेटियों के सामने वो लोग नंगे हो रहे हैं, वो बहन बेटियां, वो डॉक्टर, वो नर्सें किस समाज की है? उनके लिए आए हो तुम लोग? क्यों? अपनी ताकत पे इतना ही गुमान है तो एक हो। क्या जाट, क्या राजपूत, क्या वाल्मीकि, क्या कुछ, हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए खड़े हो। तुम्हें सौगंध लोगों से ऐसी स्थिति में आ चुका है कि आप लोगों को, जो आप, क्योंकि आप लोग समाज का प्रतिनिधि करते हैं, आप अपने देश के युवाओं को गुमराह ना करें। इस समय, अरे, जब बड़ी ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे पे लांछन लगाती थी, एक दूसरे पे करती थी, वो राजनीतिक पार्टियां, उनसे सबक लीजिए कि सब एक होकर आज हमारे देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अगर देश रहेगा तो धर्म रहेगा, और धर्म रहेगा तो जाति रहेगी, और जाति रहेगी तो तुम समाज के ठेकेदार रहोगे, और तुम ठेकेदारों की दुकानें चलेगी। आज रात को एकांत में मुझे गालियां मत बकना, मेरे ऊपर कोसना मत मुझे। आज रात को अपने एकांत में, अपने कमरे में, बिना अपने परिवार के 1 घंटा आराम से बैठना। भारत के जितने भी तुम समाज, मैं किसी राजस्थान के नहीं, पूरे भारतवर्ष के ठेकेदार, समाज के ठेकेदारों से कह रहा हूं कि आप सब कमरे में बैठो 35 समाज के, और सोचो कि हमारा देश इस समय किस स्थिति से निकल रहा है, गुजर रहा है।
और क्या हमारे देश से हमने देश को क्या दे रहे हैं हम? रात्रि को विश्राम करना, एकांत में सोचना वरना ये दौर, क्योंकि कई महामारियां आई, कई काल आए, सब चले गए, लेकिन ग्रंथ में लिखे गए। फिर कहीं ग्रंथों में ये ना लिखा जाए कि जब तुम्हारी देश को जरूरत थी, जब तुम्हारे समाज को जरूरत थी, जब तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को जरूरत थी, जब हिंदुत्व को जरूरत थी, तुम सब लोग अपने अपने समाज को गुमराह कर रहे थे, गलत दिशा पे ले जा रहे थे। अरे किस देश में छोटी मोटी बातें नहीं होती? अगर किसी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी का क्या हो गया, अरे आज ये मुद्दे उठाने के शर्म आने चाहिए आप लोगों को। आप बड़े बड़े अपने आप को लीडर मानते हो, बड़े बड़े ताम झाम करके चलते हो। आपकी आवाज पे लाखों लोग बेचारे आ जाते हैं। अरे मत गुमराह करो उन युवाओं को। एक हो एक, अन्यथा 53-54 देश बन चुके हैं उनके, 53-54 देश बन चुके हैं। एक आपका भारत बचा है, सिर्फ एक भारत बचा है, और वो भारत उस मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है। ये कोरोना जिहाद जो लेके आए हैं तबलीगी जमात के लोग, ये आप क्या सोच रहे हो? ये अपनी जमात के लिए ये बीमारी लेके आए थे? नहीं, ये आप 35 समाज को समाप्त करने के लिए बीमारी लेके आए हैं, और पूरे भारत में ये फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे पता है आपको? ये तालिबानी, क्योंकि आप और आप जैसे ठेकेदार, और मैं भी उसमें शामिल हूं, हम सबको समाप्त कर दिया जाए, इस देश से हिंदुत्व खत्म हो जाए, इस पृथ्वी से सनातन धर्म समाप्त हो जाए, इस पृथ्वी से हिंदू बिल्कुल समाप्त हो जाए, ये चाहते हैं वो। उनके 53-54 देश बन चुके हैं, भारत को नष्ट करके और यहां गजवाए हिंद करना चाहते हैं वो लोग। आज देश की सरकार को, राज्य सरकार को आप जैसे लोगों की सख्त आवश्यकता है। आज आप पुलिस डिपार्टमेंट के और हमारे देश के जितने वो वीर सिपाही हैं, उनका कंधे से कंधा मिलाइए। आप देश के राज्य सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाइए, और ये जो कोरोना जिहाद कर रहे हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मैं देश के सभी 35 समाज के ठेकेदारों का आह्वान करता हूं, एक बनो, नेक बनो, और हिंदुत्व की इस भगवा, इस केसरिया को लहरा दो, और इन गजवाए हिंद करने वालों को जवाब दो। अपनी बड़ाइयां मत करो कि मेरे ये बनाया तो मेरे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आप कई समाज के ठेकेदारों से, कई लोग जो हमारे भाई हैं, मैं ना तो उनको गरीब कहूँगा ना मजदूर कहूँगा, कुछ नहीं, मेरे भाई है वो। उन लोगों की अगर आप सेवा कर रहे हो, उन तक भोजन पहुँचा रहे हो, पानी की व्यवस्था कर रहे हो, या उनके लिए कोई भी व्यवस्था कर रहे हो, तो छाती ठोक ठोक के मूछे पे ताव दे के मत कहो कि मैं ये कर रहा हूँ, या मेरी सेना ये कर रही, या मेरा संगठन ये कर रहा है। क्योंकि अन्नदान, कन्यादान, विद्यादान और ये कुछ ऐसे दान बताए गए सनातन धर्म में कि इन्हें करने वाला व्यक्ति अपने मुंह से जैसे इस दान का बखान करता है, वो दान विलुप्त तो होता ही होता है, उसका कर्म तो विलुप्त होता ही होता है, साथ में उस व्यक्ति का तेजस्वी समाप्त हो जाता है, उसके और भी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अंत में मैं सभी से मैं इस लाइव आके आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे वीरों, मेरे हिंदुत्व के वीरों, मेरे 35 समाज के रणबंकुरों, उठो, खड़े हो, एक हो, और इन कोरोना रूपी राक्षस को जो लेकर, ये राक्षस, ये तालिबानी राक्षस जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको जवाब दो। उन अस्पतालों में ड्यूटियां करो, उन नर्सों की रक्षा करो, उन मोहल्लों में, जिन मोहल्लों में इन लोगों ने इस महामारी को फैला रखा है, गिरबान पकड़ के निकाल कर हवाले कर दो। आज आपस में मत लड़ो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हमारी इस समय कोई नहीं, हमारा सनातन धर्म है, और हम
हिंदू हैं। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और एक बात और, अभी 2-3 दिन पहले मैं लाइव आने वाला था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उस लाइव में नहीं आया। उसका कारण ये नहीं था या मैं किसी से डर गया या मैं किसी के दबाव में आ गया या किसी के कुछ हो गया। कुछ लोग ऐसे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे मैसेज लिख रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं चाहे वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस राह पे तुम लोग बेटा भी चल रहे हो, तो हमारे वो गुरुजी देख रहे हो उधर, एक बार उधर करना वीडियो, उन्हें जानते हो? ये हमारे गुरुजी हैं। इन्होंने 1966 में जिस विद्यालय का गठन किया था और उसके ये हेडमास्टर हैं, उसके हम शिक्षक हैं। आज हमें डराने की और उसकी नहीं, जिनके डर के कारण दाऊद इब्राहिम को भारत छोड़ना पड़ गया, जिनके डर के कारण, मैं कुछ इतिहास नहीं बताना चाहता क्योंकि अपने बखान वो करता है जो कमज़ोर होता है। और मेरे लिए अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने क्या किया, तो इस लखन सिंह पंवार ने हिंदुत्व के लिए, इतिहास गवाह है, लोग तो किसी का मर्डर करके, किसी को काट के, किसी को मार के, किसी की चोरी करके, किसी की बहन बेटी को छेड़ के जेल जाते हैं। ये लखन सिंह पंवार 40 दिन हिंदुत्व के लिए जेल में गया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए जेल गया। रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। और हाँ, जो मुझे इस तरीके के भद्दे कमेंट्स और जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप बच्चों, आप भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मैं एक बात बता देता हूं कि अपने अपने समाज का और अपने अपने उसका तो हर कोई ठेकेदार बन जाता है, लेकिन एक शिवसैनिक बनने के लिए एड़ी का पसीना सर पे आ जाता है। हमारे साहब का कहना था कि मेरा शिवसैनिक वही बन सकता है जो सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।